नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी पत्रकारिता। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी यानी शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध रहा है। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या हैं? तो ये क्या हैं? ध्रुपद गायक हैं या कथक नर्तक हैं या फिर सरोज संगीतज्ञ हैं या तबला वादक हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? ये दोनों लोग ध्रुपद गायक हैं, उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु। सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइएगा इसका सही विकल्प कौन सा होगा। तो सितार का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। इन्हें खड़ी बोली में सबसे पहले इन्होंने जो है रचनाएं करनी स्टार्ट की थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? तो चारों विकल्प दिए गए हैं, बताइएगा सही कौन सा है। तो सही विकल्प है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है दिखलाया गया हम उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए। वीणा प्रेमी था, ये संगीत का प्रेमी था भी समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है? तो बताइएगा सही कौन सा है इसमें। तो अमीर खुसरो का संबंध सितार वादन से है ही। उस्ताद अलाउद्दीन खान का भी संबंध है, रविशंकर जी का भी संबंध है सितार वादन से। अफजल अली खान का संबंध नहीं है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल में फर्श पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है, बताइएगा। तो भी इसका बिल्कुल सही, अल्पना उसे कहा जाता है। अल्पना चित्रकारी प्रसिद्ध है। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पाटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ हुआ? तो ऑप्शंस दिए गए हैं कश्मीर, एशिया, अफगानिस्तान और सिंध। बताइएगा सही विकल्प कौन सा है। सही विकल्प होगा बी यानी एशिया। निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो बी बिल्कुल सही, एलोरा के जो है गुफा चित्र सबसे पुराने चित्र हैं। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो बताइएगा इसका दोस्तों सही विकल्प कौन सा है। तो जी हाँ, इसका सही विकल्प है बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता चित्रकारी में। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है 1599, ऑप्शन बी है 1699, ऑप्शन सी 1707, ऑप्शन डी है 1657 ईस्वी। तो 1699 ईस्वी में हुई थी खालसा पंथ की स्थापना। गुरु गोविंद सिंह ने की थी इसकी स्थापना, और 1699 इसका सही विकल्प ऑप्शन बी इसमें सही है। निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किस में है? ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, अथर्ववेद में है या सामवेद में है? सही विकल्प होगा हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई महामाया ये सब चीज़ें हैं उसमें। यहाँ पे जीपीटक नहीं होगा, यहाँ पे त्रिपिटक होगा। ये त्रि रहना चाहिए, त्रिपिटक। तो त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो जैनियों से संबंधित है, या ऑप्शन बी है बौद्धों से, ऑप्शन सी है सिखों से, ऑप्शन डी है हिंदुओं से। तो त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित है। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइएगा सही विकल्प कौन है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसमें सही होगा ननकाना साहब, ये जो है भारत में नहीं है। बाकी नांदेड़, केसगढ़ साहिब और पोंटा साहिब ये सभी भारत में हैं। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो बताइएगा कौन सी धारणा एक जैसी है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। तो दोस्तों बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म तीनों कर्म पर बल देते थे। कर्मवाद का सिद्धांत, ये कॉमन चीज़ें हैं तीनों में, तो तीनों इस पर फोकस करते थे। सही विकल्प ये होगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 4 जो है यहाँ पे दी गई। ऑप्शन ए है 670 ईस्वी, ऑप्शन बी है 570 ईस्वी, ऑप्शन सी है 595 ईस्वी, ऑप्शन डी है 622 ईस्वी। तो सही विकल्प कौन है? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक जो हैं पैगंबर मोहम्मद, इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो बिल्कुल भी सही है, इसका जैन मत से संबंधित ये है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो इसको आप लोग बताइएगा। बिल्कुल सही है, पाटलिपुत्र होगा, और 251 ईसा पूर्व ये बुलाई गई थी। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन है चैतन्य ने की, या फिर नानक ने, ऑप्शन सी है सूरदास ने, या फिर वल्लभाचार्य ने। किसने की पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही, वल्लभाचार्य ने की थी। रासलीला, याओसंग, लाई हरीबा आदि त्यौहार किसके हैं? तो बताइएगा सही विकल्प कौन है? जी हाँ, ये तीनों त्यौहार हैं मणिपुरी लोगों के, तो ऑप्शन सी इसमें सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तो किस जिले में लगता है? ऑप्शन ए है सिरसा, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी है फरीदाबाद, ऑप्शन डी है रोहतक। तो ये लगता है फरीदाबाद में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो कौन शोक पर्व के रूप में थारू द्वारा मनाया जाता है? होली, दीपावली, नागपंचमी या फिर दशहरा? तो आप जानते हैं थारू उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे, और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और इनका जो है शोक पर्व है दीपावली। दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं ये। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। विकल्प ए बिल्कुल सही है। धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो गुजरात इसका सही ऑप्शन है। यहाँ पे लोग लाठी लेकर ये जो है त्यौहार मनाते हैं और इसमें नृत्य किया जाता है, तो इसका सही विकल्प होगा गुजरात। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो बिल्कुल सही विकल्प होगा जैन तीर्थकर से संबंधित है माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी है शेर शाह, ऑप्शन डी है हुमायूं।
तो ऑप्शन बी सही है, शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक इसका सही विकल्प होगा। गोल गुंबज कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये है राजगीर में। राजगीर में जो है विश्व शांति स्तूप है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।